ये जमहूरी मुल्क है? क्या ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया। भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है और उसकी वजह से आज जो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बाकी तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश को जो 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है उसको अपने मैचेस वहीं पर खेलने होंगे जहां आईसीसी ने शेड्यूल किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 ममालिक, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश, ये तन्हा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। मैं तो हैरान हूँ, श्रीलंका भी उनके साथ शामिल हो गया है, अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। आईसीसी और बांग्लादेश, फैसला आईसीसी ने तो कर लिया, उन्होंने कहा वर्ल्ड कप नहीं जाता बाहर, श्रीलंका में आपके मैचेस नहीं होंगे, आपने इंडिया में खेलना है, 1 दिन का वक्त है आपको, वो बता दें। इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफ़ा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेट्स है, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएँ, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएँ। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट रूल्स हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, 14 लोग सपोर्ट में नहीं थे, 2 लोग सपोर्ट में थे, तो उन्होंने फैसला कर लिया। लेकिन आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और उसमें बांग्लादेश को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिली। जैसे आप कह रहे हैं कि 14-2 से उसको शिकस्त हुई और उसका मौकिफ जो है मुस्तरद कर दिया गया। वो एक वोट भी पाकिस्तान ने उसको दिया, बैकिंग कर रहा था पाकिस्तान, और जो ताल्लुकात पाकिस्तान बांग्लादेश के बेहतर हुए उस हवाले से पाकिस्तान ने उनको बैक किया। पाकिस्तान कहाँ खड़ा आपको नजर आ रहा है? इसने भरपूर सपोर्ट भी की है, बांग्लादेश हक में वोट भी दिया है, क्योंकि अब तो एक तरीके से अगर देखा जाए, ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो शायद ये किसी न किसी हद तक जो है बीसीसीआई की फतह ही है कि आईसीसी बीसीसीआई की लाइन को टो कर रहा है। बांग्लादेश को उन्होंने शटअप कॉल दे दिया कि खेलना है तो खेलो, नहीं तो हम स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 से ऑलमोस्ट आउट हो चुका है और अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड लेने वाला है। बताते चले कि कल आईसीसी की बैठक में आईसीसी में जो वोट हुए उसमें बांग्लादेश को केवल 2 ही वोट मिले, बाकी सभी वोट बांग्लादेश के अगेंस्ट में गए हैं। जिसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम 24 घंटे का दे दिया है कि वह अपनी गवर्नमेंट से पूछे कि वह भारत खेलने आएंगे। अगर वह भारत खेलने नहीं आते हैं तो उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब भारत की बारी आती है तब आईसीसी हमेशा बीसीसीआई का ही साथ देता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब भारत को पाकिस्तान में थ्रेट समझ में आ रहा था तब आईसीसी ने पूरे वेन्यू को ही चेंज कर दिया था, लेकिन जब बांग्लादेश की बारी आई तो आईसीसी ने उसे ठेगा दिखा दिया है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत का लड़का तो पहले ही बिगड़ा हुआ था और अब पोता भी बिगड़ना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है। बताते चले कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ भारत ने धोकर रख दिया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आईसीसी के इस कदम को लेकर और क्या कहा है। 2 ममालिक तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब से क्रिकेट में सियासत आई है और खास तौर पर भारत, जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। इंडिया जो हरकतें कर रहा है आईसीसी तो वो रहा ही नहीं, लगता है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो नजर आ रहा है हमें। तो शुरू में मैंने यही कहा ना शाही साहब कि ये आईसीसी नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। मेन जो बड़े बड़े ओहदे हैं, चेयरमैन उनका, जो चीफ एग्जीक्यूटिव उनका,
दीगर मीडिया का हेड उनका, वो सारे लोग तो उनके हैं। दुबई में आप जाकर देखें ना, मैं तो गया हूं उनके हेडक्वार्टर में, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है दे बिलोंग टू इंडिया। तो इसका मतलब है एक लॉबी है, और वो अपने पैसे पर अपने उस पर बड़ा जोम है कि जी हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। और यही वजह है, आप देखें इतना रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी उनके हैं, स्पॉन्सर्स भी उनके। चले अब ठीक है जी, बांग्लादेश जाएगा, वहाँ पे खेलेगा, क्योंकि आईसीसी ने डिसाइड किया था। इसके बाद आगे भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, चाहे वो 27 के बाद आती हैं, जब भी आती हैं, इवन तो आएंगे आगे भी चल के। तो इस तरह के इवेंट जब होते हैं आईसीसी के होते हैं, तो वहाँ पे भी यही स्टांस उनका होना चाहिए। फिर तो हम अप्रिशिएट करेंगे आईसीसी एग्जिस्ट करती है, उन्होंने यहाँ पे स्टैंड लिया है। बट आई एम श्योर कि जब दोबारा कोई ऐसा मौका आएगा तो एकदम से उनका झुकाव फिर उस तरफ चला जाएगा। तो आई थिंक आईसीसी को अब फिर बात वही है ना कि वो उतनी एक गवर्निंग बॉडी है, उसके अंदर जितने मेंबर्स हैं उनके ही वो चलती है, खुद से तो उतने डिसीजन वो ले नहीं सकते हैं। तो अगर आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के कुछ क्रिकेट बोर्ड एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर शायद प्रेशर बिल्ट हो सकता है। अदरवाइज तो हम जितनी बात मर्जी यहाँ पे कर लें, एक दो क्रिकेट बोर्ड जो मर्जी करते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होना। ठीक है गफ़ार, ये बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने वाला है? आपकी इत्तला के मुताबिक, आपके अंदाजे के मुताबिक क्या करने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो सिर्फ इस बेस पर कि जब भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, पाकिस्तान होस्ट करना चाहता था, एक होस्ट की जिम्मेदारी होती है कि आपने वीजा देने, फैसिलिटेट करने, पाकिस्तान तो तैयार था। लेकिन आईसीसी ने उस पर एग्जाम्पल सेट की कि भारत के इनकार के बाद पूरे टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर कन्वर्ट किया, और देखा जाए तो पाकिस्तान के टूर्नामेंट को खराब किया, और भारत की इस कोशिश में ज्यादा रुकावट नहीं बने। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश को जो इंस्टिगेट करने में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का ही था। पाकिस्तान चाह रहा था कि बांग्लादेश भारत में ना जाए, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के बहकावे में आकर यह डिसीजन लिया। अंत में रिजल्ट वही हुआ जो हमेशा पाकिस्तान का होता है कि उसे मुंह की खानी पड़ी है। बताते चले कि आईसीसी ने साफ कर दिया है कि खेलना है तो खेलो, वरना पतली गली से निकल लो। वेन्यू तो आपके लिए चेंज नहीं होने वाला है। अब बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, या तो बांग्लादेश भारत आएगा या फिर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि यह बात तो हमें माननी चाहिए कि आईसीसी में बीसीसीआई की पावर बहुत ही ज्यादा है। आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बीसीसीआई सारे के सारे स्पॉन्सर लाती है, सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट लाती है। यही रीजन है कि पूरी दुनिया बीसीसीआई की फैन है और बीसीसीआई के पीछे ही चलना पसंद करती है। बीसीसीआई के कारण ही आज वर्ल्ड क्रिकेट में इतना ज्यादा पैसा आ चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमें समझना चाहिए कि दुनिया का कोई भी बोर्ड हमारे साथ आकर खड़ा नहीं हुआ है। बांग्लादेश को केवल 2 वोट मिले, एक वोट खुद बांग्लादेश का था और दूसरा वोट पाकिस्तान का था। बाकी 14 वोट भारत के नाम हुए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार बीसीसीआई की पावर है क्या। बीसीसीआई चाहे तो किसी भी बोर्ड को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर सकती है या पूरी तरीके से उसे एलिमिनेट कर सकती है। यही कुछ देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के साथ। ओवरऑल पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बांग्लादेश को खुद भी समझना चाहिए कि भाई उसकी आईसीसी में इतनी वैल्यू नहीं है कि आईसीसी उसके चक्कर में वेन्यू को तब्दील कर दे। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।